नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम टीसीएस एनक्यूटी 2024 का कंप्लीट प्रिपरेशन रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपके पास टीसीएस एनक्यूटी की प्रिपरेशन के लिए समय कम बचा है तो रैंडम प्रिपरेशन की जगह आप इस रोड मैप को फॉलो करोगे तो बेटर प्रिपरेशन कर पाओगे। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखोगे और पूरे रोड मैप को अगर आप फॉलो करोगे तो 30 से 40% मार्क्स आपके टीसीएस एनक्यूटी में बढ़ जाने वाले हैं। ये मेरा प्रॉमिस है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, टीसीएस एनक्यूटी जो है अभी 15 जनवरी को ऑन कैंपस एग्जाम होने वाला है और बहुत ही जल्दी इसका ऑफ कैंपस एग्जाम भी होने वाला है। तो अपॉर्चुनिटीज रिसेशन की वजह से वैसे ही कम आ रही हैं, तो जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है मेक श्योर उनको अपनी आखिरी अपॉर्चुनिटी मानते हुए बढ़िया प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में क्या क्या कंटेंट मैं कवर करने वाला हूं, सबसे पहले तो दिस इज अ यूजफुल वीडियो इफ यू हैव लेस टाइम रिमेनिंग फॉर टीचर्स प्रिपरेशन। समय कम बचा है अगर, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बेटर प्रिपरेशन गाइडेंस यहां पर मिलने वाली है। कितनी वैकेंसी है, क्या एक्चुअल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या जॉब रोल्स होते हैं, क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, एग्जाम का पैटर्न, कट ऑफ, सिलेबस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूं यार, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अपने पास समय नहीं है पूरे टॉपिक को करने के लिए तो कौन से टॉपिक में ऐसे कर लूँ भैया कि मेरा कट ऑफ निकल जाए। उसके बाद टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिफोर दैट प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो दिस वीडियो इज हेल्पफुल करके कमेंट सेक्शन में जरूर से टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। ऑल्सो फॉर योर लास्ट मिनट प्रिपरेशन, हमने न्यूली अभी टीसीएस एनक्यूटी 2024 के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। अभी से जितना समय बचा है, अगर आप 3 से 4 घंटा डेली देते हो, आप आराम से इस कोर्स को कंप्लीट कर लोगे और टीसीएस के लिए आप बहुत बढ़िया लेवल पर प्रिपेयर्ड हो जाओगे, ठीक है। तो कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। कोर्स की कंप्लीट डिटेल वीडियो के एंड में भी कवर कर दूंगा, और मैंने मेरी टीम का नंबर भी दे दिया, तो आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाकर नंबर देख लीजिए, टीम को कॉल करके भी कोर्स की डिटेल जान सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कितने कॉलेज ग्रेजुएट्स को इस बार टीसीएस हायर करने वाली है। टोटल 40,000 फ्रेशर्स को टीसीएस हायर करने वाली है। जैसा कि आपको पता है भाई, टीसीएस इंडिया की लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, तो ऑब्वियसली वर्कफोर्स ज़्यादा चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ क्लाइंट जिनको ये सेटिस्फाई करते हैं, नंबर ऑफ सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो 40,000 वैकेंसी निकली और हमको एक वैकेंसी चाहिए यार। अगर हम उन 40,000 में भी एक नहीं हो पाए तो हमारा कॉन्फिडेंस कितना गिरेगा, आप ये देखिए, ठीक है। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो यदि आपने बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। ब्रांच में आप सारी ब्रांचेस एलिजिबल है, सीएसआईटी और नॉन सीएसआईटी। तो नॉन सीएसआईटी वालों को आईटी में जाने का एक बहुत बढ़िया मौका है यहाँ पर। ईयर ऑफ पास आउट की बात करूँ तो केवल 2024 बैच के बच्चों को एलिजिबल किया हुआ है। कॉलेज सारे अलाउड है। 60% या 6 सीजीपीए से अगर आपके कम है तो भी आप इसमें तो फिर इन दैट केस माफ कीजिएगा, आप इसमें नहीं बैठ सकते हो। तो 10, 12th, ग्रेजुएशन, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो सभी जगह 60% या 6 सीजीपीए के ऊपर होना चाहिए। अगर आपके 59 पॉइंट कुछ परसेंट भी हैं तो वो ऑटोमेटिकली 60 में राउंड ऑफ हो जाते हैं। तो जिनके 59 पॉइंट कुछ परसेंट है वो भी एलिजिबल हैं। कोई भी बैकलॉग अलाउड नहीं है। अगर आपकी इनकेस कोई बैकलॉग है और 15 जनवरी के पहले पहले वो क्लियर हो जाएगी तो भी आप अलाउड हो, तो भी आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर 15 जनवरी के पहले आपकी बैकलॉग क्लियर नहीं होती है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। पास्ट में कितनी भी बैकलॉग रही हो उस बात से फर्क नहीं पड़ता है, एक्टिव बैकलॉग 0 होनी चाहिए, मतलब करंटली कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, आपकी सारी बैकलॉग क्लियर हो जानी चाहिए। ईयर गैप की बात करूं तो आपका अभी तक एकेडमिक्स में टोटल 2 साल तक का गैप वो अलाउ करते हैं। 2 या 2 साल से कम का गैप है चलेगा, उससे ज़्यादा का गैप अलाउड नहीं होता है। एक्सपीरियंस की बात करूं तो अगर आप बीई, बीटेक हो तो आप केवल फ्रेशर होने चाहिए, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। इंटर्नशिप को वर्क एक्सपीरियंस में काउंट नहीं करते हैं, वर्क एक्सपीरियंस में केवल फुल टाइम जॉब को काउंट करते हैं। तो कहीं इंटर्नशिप भी किए तो आप एलिजिबल हो। अगर आपने एमई, एमटेक, एमसीए किया है तो अगर आप फ्रेशर हो तो आप एलिजिबल हो ही, या अगर आपको किसी कंपनी में काम करते हुए 2 साल या उससे कम का एक्सपीरियंस है तो आप यहां पर एलिजिबल होने वाले हो। एज क्राइटेरिया है 18 टू 28 ईयर्स, ठीक है। अगर आप इनकेस एलिजिबल नहीं होते हो या एलिजिबल होते भी हो, आप तो कमेंट सेक्शन में JOBS टाइप कर देना, क्या जॉब्स टाइप कर देना, JOBS टाइप कर देना, JOBS। हमारी टीम आपको एक लिंक सेंड करेगी, फॉर्म सेंड करेगी। फॉर्म को भरने के बाद आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, उसमें आप जुड़ जाइए। हम बहुत सारी ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ पोस्ट करते रहते हैं। अच्छा, ये पूरी पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। जॉब रोल की बात करूं तो टीसीएस में 3 जॉब रोल होते हैं, खुद है टीसीएस निंजा, टीसीएस डिजिटल एंड टीसीएस प्राइम। टीसीएस निंजा में आपको असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर की जॉब रोल मिलती है, टीसीएस डिजिटल में आपको सिस्टम इंजीनियर की जॉब रोल मिलती है,
और टीसीएस प्राइम में जो अपनी टिपिकल एसडीए की जॉब रोल थी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, वो जॉब रोल आपको मिल रही होती है। ठीक है, तो जितना बढ़िया आपका जितना बढ़िया आप स्कोर करोगे उतना बढ़िया आपको जॉब रोल मिलने वाला है। और साथ में पैकेज भी रिवॉर्डिंग होता है। टीसीएस निंजा का पैकेज 3.36 है, डिजिटल का 7 है, प्राइम का 9 है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये बीई बीटेक वालों के लिए है, और एमई एमटेक एमसीए वालों के लिए निंजा में 3.5 एलपीए का पैकेज, डिजिटल में 7.3 का, और प्राइम में आपको 11.5 एलपीए का पैकेज मिलता है। तो मैं तो बोलता हूँ यार प्राइम की तैयारी आप करो, निंजा और डिजिटल में अपने आप सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगर प्राइम की तैयारी करोगे तब जाके डिजिटल होगा, डिजिटल की तैयारी करोगे तब जाके निंजा होगा। ऐसा बोलते हैं ना, 100 मार्क्स की तैयारी करोगे तब 90 आएंगे, अगर 90 की तैयारी करोगे तो 80 रह जाएंगे। तो आप तो डिजिटल टारगेट करो ताकि निंजा मिल जाए, प्राइम टारगेट करो ताकि डिजिटल मिल जाए। सिर्फ निंजा के हिसाब से तैयारी करोगे तो शायद निंजा भी नहीं मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है प्रिपरेशन आपकी आप अच्छे से रखिए। ठीक है, टीसीएस का क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है? सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा, फिर आपका एमआर इंटरव्यू होगा, फिर आपका एचआर इंटरव्यू होगा। एमआर इंटरव्यू में आपसे प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेक्निकल इंटरव्यू में आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एचआर इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट की जाती है। ठीक है, अच्छा, इन तीनों के ऊपर स्टार इसलिए लगाए क्योंकि कई बार ये तीनों कंबाइंड एक सिंगल इंटरव्यू में ही ले लिए जाते हैं। 3 पैनलिस्ट बैठे होंगे, एक टेक्निकल का, एक एमआर का, एक एचआर का, तो आपका काम हो जाता है। और एमआर इंटरव्यू कई बार ऑप्शनल भी होता है, कई बार लेती भी है कंपनी, और कई बार टेक्निकल में ही एमआर के क्वेश्चंस पूछ लेती है, या एचआर में ही एमआर के क्वेश्चंस आपके पूछ लेती है। ठीक है, अब जल्दी से मैं आपको एग्जाम पैटर्न बताया। तो देखो, सीधी सी बात है, कौन सा जॉब रोल मिलेगा भैया, ये कैसे डिसाइड होगा? आपके ओवरऑल मार्क्स कितने हैं ऑनलाइन टेस्ट में, प्लस आपने इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया है, इन सबके बाद आपका पैकेज डिसाइड होता है। तो जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतना अच्छा पैकेज आपको मिलने वाला है। जैसे आईआईटी जेईई की तैयारी में हम जितना अच्छा मार्क्स लेकर आते थे उतना अच्छा कॉलेज हमको मिलता था। तो यहाँ पे सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने से काम नहीं चलेगा। कट ऑफ क्लियर करने पे आपको निंजा तो मिल जाएगा, लेकिन आप जितने ज़्यादा मार्क्स लेकर आओगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, उतना अच्छा पैकेज मिलने वाला है। जब फ्रेशर के तौर पे आपका पैकेज अच्छा होता है तो आपकी कंपनी में ग्रोथ भी अच्छी होती है। एग्जाम पैटर्न को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक है फाउंडेशन सेक्शन, एक है एडवांस सेक्शन। फाउंडेशन सेक्शन क्लियर करने पे आपका निंजा का पैकेज तो पक्का है, और एडवांस सेक्शन जो है बेसिकली डिजिटल और प्राइम पैकेज के लिए। तो अगर आप एडवांस सेक्शन अटेम्प्ट तो देखो करके आना ही है, छोड़ के नहीं आ सकते हो। आप अटेम्प्ट करके आए और आपके 0 मार्क्स भी आ गए ना तो भी कोई बात नहीं है, निंजा के लिए आपको तब भी इंटरव्यू का कॉल आएगा, और आप इंटरव्यू क्लियर करोगे तो आपको निंजा का पैकेज मिल जाएगा। अब आप देखो फाउंडेशन सेक्शन में पूछा क्या क्या जा रहा है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी पूछा जा रहा है, यानी कोडिंग का नामो निशान नहीं है। तो अगर आपकी कोडिंग कमजोर भी है या कोडिंग आपको नहीं भी आती है तो भी आप जो 3.36 का एलपीए का पैकेज, निंजा का पैकेज है, वो क्लियर कर सकते हो। आप समझ रहे हो, नॉन सीएसआईटी वालों के लिए भी बहुत अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जा रही होती है। बस चैलेंज ये होता है कि टोटल इन तीनों सेक्शन को मिला के 65 मार्क्स का होता है, 65 क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क पर क्वेश्चन आता है, और 75 मिनट्स का बस टाइम मिलता है। तो आप सोचो 75 मिनट्स में 65 क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी ऑलमोस्ट 1 मिनट पर क्वेश्चन का यहाँ पर इक्वेशन बैठता है। तो आपको 1 मिनट में टॉपिक को, क्वेश्चन को रीड करना है, किस टॉपिक से वो समझना है, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट याद रखना है दिमाग में, सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करना है, एक टफ टास्क हो जाता है। ठीक है, एडवांस सेक्शन की बात करूं तो वहां पर भी क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी और एडवांस कोडिंग आता है ना। अब यहां पर देखो, न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एबिलिटी का मतलब होता है एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी का मतलब होता है इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी और एडवांस रीजनिंग एबिलिटी का मतलब होता है लॉजिकल रीजनिंग। तो यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखो तो एडवांस लेवल पर एप्टीट्यूड और रीजनिंग आपकी देखने को मिलेगी, और यहाँ पर कोडिंग देखने को मिलेगी। तो अगर कोडिंग के 2 क्वेश्चन आएंगे, अगर 2 में आपने 1 सॉल्व कर दिया तो आपको डिजिटल मिल जाएगा, अगर दोनों सॉल्व कर दिए तो आपको प्राइम मिल जाएगा, प्रोवाइडर आपके फाउंडेशन और एडवांस में ओवरऑल स्कोर भी अच्छा हो। ठीक है, ये 90 मिनट्स का टोटल सेक्शन होता है। कैसे डिवाइड करते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं फटाफट से। तो जो ऊपर के 1 2 3 ऊपर के 3 सेक्शन है ये फाउंडेशन के लिए होते हैं, और नीचे के 3 सेक्शन एडवांस के लिए होते हैं। ये सारा एक सिंगल डे पे ही होता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में 20 क्वेश्चन आएंगे 25 मिनट, वर्बल एबिलिटी में 25 क्वेश्चन 25 मिनट, रीजनिंग एबिलिटी में 20 क्वेश्चन 25 मिनट। अगर आप 1 2 3 का सम करोगे तो 65 क्वेश्चन 75 मिनट्स हो गए। 4 5 6 एडवांस सेक्शन है आपका। एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी 10 क्वेश्चन 20 मिनट, एडवांस रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन 15 मिनट, है ना। और कोडिंग में 2 क्वेश्चन आएंगे, 55 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल 87 क्वेश्चन 165 मिनट, जिसमें मेनली तो 2 कोडिंग क्वेश्चन है। बाकी अगर आप एप्टीट्यूड पर नियरली देखो तो जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है, एप्टीट्यूड रीजनिंग इंग्लिश वाला पार्ट, वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 मिनट पर क्वेश्चन की इक्वेशन बन रही है। इवन एडवांस रीजनिंग में भी 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल 15 मिनट दिए।
अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एडवांस रीजनिंग एबिलिटी में। अच्छी बात क्या है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर लास्ट के 5 से 10 मिनट आप तुक्का मारने के लिए निकाल के रखिएगा, सारे आंसर्स मार्क करके जरूर आइएगा। कई बार अडेप्टिव पैटर्न भी देखने को मिलता है ना, यानी कि कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि हर क्वेश्चन पे एक सेपरेट टाइमर है, एक बार में आप एक ही क्वेश्चन देख पा रहे हो, उसको सॉल्व करोगे तभी अगले क्वेश्चन पर मूव करोगे। इस समय चैलेंजिंग हो जाता है। फिर ये चीज क्यों चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आप आगे का क्वेश्चन तब तक नहीं देख सकते जब तक इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, और इसको गिवन टाइम फ्रेम में सॉल्व नहीं किया तो ये अनसॉल्व हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो कई बार एडेप्टिव पैटर्न भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर कैलकुलेटर भी अलाउड होता है, आप अपना अलग से कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते हो, बट यस टीसीएस का इनबिल्ट कैलकुलेटर आपको पोर्टल पे मिल रहा होता है, तो आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो यार। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, टीसीएस का सिलेबस भी सबसे बड़ा है, और उसके अलावा डिफिकल्टी लेवल भी आउट ऑफ ऑल कंपनी सबसे ज़्यादा होती है। तो मैंने पर्सनली 9 आईटी कंपनीज क्लियर की और सिर्फ टीसीएस की तैयारी की थी। आप एक कंपनी की अच्छे से तैयारी कर लो, बाकी सबका सिलेबस टीसीएस के सिलेबस से छोटा ही है और डिफिकल्टी लेवल भी कम है, तो बाकी कंपनीज की आपकी ऑटोमेटिक तैयारी हो जाने वाली है। एक और चैलेंज यहाँ पर ये आता है कि यहाँ पर सेक्शन वाइज सेक्शन कट ऑफ होता है, यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी का अपना अलग कट ऑफ है, रीजनिंग एबिलिटी का अपना अलग कट ऑफ है, वर्बल एबिलिटी का अपना अलग कट ऑफ है। कट ऑफ 60 to 80% जाता है। ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, कंपनी की बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, पेपर का लेवल क्या है और बच्चों का लेवल क्या है, ठीक है, उस हिसाब से कट ऑफ कम ज़्यादा होता रहता है। बाकी 60 to 80% कट ऑफ जाता है, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है, यानी हर सेक्शन में आपको 60 to 80% मार्क्स लेकर आना है, यानी हर सेक्शन को आपको अच्छे से तैयारी करना है। तो ओवरऑल कट ऑफ भी आपका 60 to 80% यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। सिलेबस की बात करूँ तो देखो यार, यहाँ पर आप टीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो आपको ये सिलेबस मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 4 टॉपिक, वर्बल एबिलिटी में 2 टॉपिक, रीजनिंग एबिलिटी में 6 टॉपिक, और बच्चे इसको सिलेबस मानते हुए प्रिपरेशन करते हैं और फिर बोलते हैं भैया इसके अलावा तो बहुत सारे टॉपिक आ गए, प्रॉफिट लॉस भी पूछ लिया, टाइम एंड वर्क भी पूछ लिया, ये तो सिलेबस में दिया ही नहीं था। तो ये इनकम्प्लीट सिलेबस है बेटा, ठीक है। तो ये इसमें जो अरिथमेटिक टॉपिक है ना, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स इन्होंने इंक्लूड कर दिए। तो कंप्लीट सिलेबस क्या है वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। ऐसे रीजनिंग एबिलिटी में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स इन्होंने इंक्लूड कर दिए हैं। तो मैंने आपके लिए क्या किया है, ऐसे प्रोग्रामिंग लॉजिक जो है उसके कोडिंग में आप C++, जावा, पाइथन, पर्ल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपके लिए क्या किया है, लीक्ड सिलेबस में प्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरी टीम ने पिछले 7 साल के जितने भी टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको निकाला। तो हमने 2 चीज़ें ऑब्जर्व की, टीसीएस में ना पिछले साल के पेपर से काफ़ी सारा पोर्शन रिपीट हो जाता है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन कई बार रिपीट नहीं होते हैं, तो सिलेबस रिपीट हो जाता है। एग्जाम का जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो बेसिकली रिपीट हो जाता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके जा रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। और हमारे टीसीएस क्रैश कोर्स के अंदर भी हमने यही किया हुआ है, टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाले हुए हैं, सो दैट लास्ट मिनट पर केवल आप सही चीज़ पढ़ रहे हो, ठीक है। उसके अलावा समय हमारे पास कम है, तो बहुत सारी ट्रिक्स भी मैंने उसके अंदर कवर की हैं, सो दैट आप क्विकली कैसे क्वेश्चन सॉल्व करो वो आप सीख जाओ। उसके अलावा टेस्ट भी उसके अंदर प्रेजेंट है। तो लीक्ड सिलेबस में हमने क्या किया है, पिछले 7 साल के टीसीएस के पेपर उठाए और वहाँ से हमने एक चीज़ आइडेंटिफाई किया, कुछ टॉपिक्स बार बार पूछे जा रहे हैं जबकि कुछ टॉपिक्स बहुत कम पूछे जा रहे हैं। तो उसके बेसिस पर एक लीक्ड सिलेबस प्रेजेंट किया है। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक डाल दूंगा, तो एक पूरा ये पीडीएफ डाल दूंगा। इसमें आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो ऊपर टॉपिक लिखे हैं ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे इंपॉर्टेंस कम होती जाएगी। तो यहाँ पर लिखा भी है, जिसको जितनी ज़्यादा रेटिंग दी है वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस स्लाइड पर जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरी न्यूमेरिकल एबिलिटी पहले नहीं पढ़ेंगे, पहले आप केवल इन टॉपिक को पढ़ेंगे। इतना हो गया, फिर आप रीजनिंग एबिलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, वर्बल एबिलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, कोडिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, ताकि सारा कुछ इंपॉर्टेंट आपका एक बार प्रिपरेशन हो जाए, ताकि एकदम से एग्जाम भी आ जाए तो आप अप्रोच करने लायक स्थिति में बचोगे। फिर सेकंड आइट्रेशन में आपको लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं। तो ये टीसीएस एनक्यूटी न्यूमेरिकल एबिलिटी के लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप बाद में देखिएगा, सेकंड आइट्रेशन में देखिएगा, ठीक है। उसके अलावा फिर रीजनिंग एबिलिटी की बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके अलावा देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, 2 टॉपिक हमको देखने को मिल रहे हैं, फिगर एंड फैक्चुअल एनालिसिस एंड प्रपोजिशनल रीजनिंग। तो ये फिगर एंड फैक्चुअल एनालिसिस का मतलब क्या होता है या प्रपोजिशनल रीजनिंग का मतलब क्या होता है, उसके अंदर ये सब टॉपिक्स हैं और इन सब टॉपिक से आप कितने कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो वो भी दे रखा है।
तो फिगर एंड फैक्चुअल एनालिसिस से ओवरऑल 6 से 8 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्रोपोजिशनल रीजनिंग से भी 5 से 8 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये सब टॉपिक्स हैं, इनका क्या मतलब होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि मैं जो PDF दूंगा उसका आप प्रिंट निकलवा के सिलेबस अपनी दीवार पर सामने पेस्ट करके रखो, सो दैट आपको पता रहे कि आप एज पर सिलेबस जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। ठीक है, मेरे क्रैश कोर्स में मैंने प्रायोरिटी वाइज ही कंटेंट अरेंज कर रखा है, यानी ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है तो आपको सबसे ऊपर मिलेगा, ताकि आप जब टॉप टू डाउन प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी जो प्रिपरेशन है ये प्रायोरिटी ऑर्डर में ही हो जा रही हो। ठीक है, तो ये रीजनिंग एबिलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये रीजनिंग एबिलिटी के लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इनको बाद में सेकंड आइटरेशन में कीजिएगा। उसके अलावा वर्बल एबिलिटी के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इवन जब आप रिवीजन भी कर रहे होगे ना, तो जिन टॉपिक्स को हाईएस्ट रेटिंग दी है केवल उनको अच्छे से रिवाइज करके चले जाना, तो भी आपका अच्छे लेवल पर काम चल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये कोडिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनके बेसिस पर आपको कोडिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो बढ़िया लेवल पर आपके फर्स्ट राउंड की प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर आता है आपका इंटरव्यू। तो टेक्निकल इंटरव्यू में आपने जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर रखी है ना, आपसे पूछेंगे आप किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो, तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछेंगे। आपने रेज्यूमे में जो भी सब्जेक्ट टेक्नोलॉजीज मेंशन कर रखी हैं उस पर सवाल पूछेंगे। जो भी ट्रेनिंग आपने कर रखी है जिस टेक्नोलॉजी पर इंटर्नशिप कर रखी है उस पर सवाल पूछेंगे, टेक्नोलॉजी या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जिस टेक्नोलॉजी पर प्रोजेक्ट आपने बना रखा है, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर प्रोजेक्ट आपने बना रखा है, उस पर सवाल पूछेंगे। अगर आप CSIT के बच्चे हो तो आपके CSIT के बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं उन पर सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, SQL, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, और अगर आप एक नॉन CSIT के बच्चे हो तो आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उन पर आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। कई बार नॉन CSIT के बच्चों से भी एक्सपेक्ट कर लिया जाता है कि बिल्कुल बेसिक लेवल पर आपको कंप्यूटर साइंस आती हो, तो कई बार वो भी आपसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद आपका MR इंटरव्यू होगा। MR इंटरव्यू में मैंने ऑलरेडी आपको बताया प्रोजेक्ट रिलेटेड और सिचुएशनल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आपको ट्रैप करने की कोशिश की जाती है। HR इंटरव्यू में बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक की जाती है, आपके बारे में पूछा जाता है और क्यों TCS चेक ज्वाइन करना है ये पूछा जाता है, और आपकी ज़ील टू ज्वाइन द कंपनी, आपके अंदर ज़ील है कि नहीं ये चेक किया जाता है। और ये कुछ पॉपुलर HR क्वेश्चन हैं जो बार बार TCS के HR पूछ रहे हैं, ये भी मैंने लिस्ट डाउन कर दिया, आप इनकी भी बढ़िया लेवल पर प्रिपरेशन कर लीजिएगा। तो कंप्लीट रोड मैप मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो प्लीज़ अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियोस आपको हेल्पफुल है और आगे मैं और वीडियोस बनाता रहूं। ठीक है, TCS क्रैश कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको ज़रूर से ले लेना बेटा। केवल 1499 का इन्वेस्टमेंट करने पर मिनिमम निंजा का पैकेज तो गारंटीड है, यानी मिनिमम 3.3 लाख का रिटर्न आपको मिल रहा है। इतनी कम इन्वेस्टमेंट पे इतना बढ़िया रिटर्न आपको मिल रहा है। 2024 बैच के लिए स्पेशली इसको डिज़ाइन किया, आप देख सकते हो यहाँ पर सिलेबस, डाउट सॉल्विंग टेलीग्राम ग्रुप, लास्ट मिनट में डाउट आ रहे हैं, कुछ पूछना है, घबराहट हो रही है, प्लस TCS का पेपर कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, उस पर अपडेट देना। कंप्लीट न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी टॉपिक बाय टॉपिक करा रखा है, सो दैट आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कर सको। एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एडवांस रीजनिंग एबिलिटी, कोडिंग और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं। TCS के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रखे हैं। आप बहुत आराम से अगर दिन का 3 से 4 घंटा दोगे तो बचे हुए टाइम में इसको कंप्लीट कर सकते हो। और 5 स्टार रेटेड कोर्स है, तो मेक श्योर इसको मिस आउट मत कीजिएगा। अगर फाइनेंशियली कोई दिक्कत है तो मैं बोलता हूँ खाली हाथ मत जाइए, कम से कम मेरी 15 आवर्स की एक फ्री वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पर, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या तो यूट्यूब पे आप TCS एंड 15 आवर्स डालोगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्या है, हर टॉपिक पे 4-4, 5-5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएं, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएं, सो दैट एक आइडिया मिल जाए आपको कि किस तरह के क्वेश्चन TCS में आते हैं। तो मेक श्योर आप, अगर इनकेस फाइनेंशियल दिक्कत है तो आप इसको तो चेकआउट कर ही लीजिएगा। बाकी यार 1499 इज़ नॉट अ बिग इशू, बिल्कुल अफोर्डेबल बना रखा है, सो दैट हर व्यक्ति इसको अफोर्ड कर सके, और रिटर्न वैल्यू पे जो 3.3 लाख है, राइट। तो मेक श्योर आप ज़रूर से देखिएगा। भगवान आप सभी को खुश रखे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू अगेन। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, भी बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस लेकर आऊँगा। उसके अलावा अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, अपना ईयर ऑफ पास आउट ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, सो दैट मुझे आइडिया लगे कि किस बैच के बच्चों के लिए मेरे को और जॉब नोटिफिकेशन बनानी है। भगवान आप सभी खुश रखे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।